हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मैथडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले आपके CITS के सिलेबस में हम लोगों ने आपकी यूनिट नंबर 4 कवर करी थी, जो कि थी प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। उसमें हम लोगों ने 4 स्टेप टीचिंग मेथड देखी थी कि क्या होती है। मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूँ जल्दी से कि क्या था वो। 4 स्टेप टीचिंग मेथड में 4 स्टेप्स होती थी, है ना। पहली स्टेप क्या थी हमारी? प्रिपरेशन, दूसरी प्रेजेंटेशन, थर्ड एप्लीकेशन और फोर्थ टेस्ट। फर्स्ट स्टेप में क्या होता था? हमको प्रिपरेशन करना पड़ती थी एक टीचर को सभी चीज़ों की, इंस्ट्रक्टर को सारी चीज़ों की, कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट उसको प्रॉपर प्रिपेयर करना है, उसको स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है, उसको स्टूडेंट को उसका इंटरेस्ट लाना है अपने सब्जेक्ट में, है ना। कई तरह की प्रिपरेशन थी। और एक प्रिपरेशन होती है कि जब वो अंदर आता है क्लास के अंदर पढ़ाने, दैट एट दैट टाइम ही मस्ट हैव सम मटेरियल, he must have some notes, he must have any book, any references, something he should have जिसकी हेल्प से वो पढ़ाएगा। और वहाँ पर हम लोगों ने 2 चीज़ों को कवर करा था। आपको शायद अगर याद हो, हम लोगों ने वहाँ लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर से जाकर देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो भी मटेरियल है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो क्लास के अंदर या वर्कशॉप के अंदर पढ़ाना चाहता है, बताना चाहता है, वो जो रिटन फॉर्म में इन सारी चीज़ों को प्रिपरेशन करके लाता है अपने साथ, वो कहलाता है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज की जो हमारी यूनिट नंबर 6 है आपकी CITS के सिलेबस की, वो यही है, रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, शॉर्ट में से WIMB कहा जाता है। तो आइए इस यूनिट को आज शुरू करते हैं और आज हम डीप में देखेंगे कि कितने प्रकार के मेनली रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होते क्या हैं। एनी टाइप ऑफ प्रिंटेड और रिटन मटेरियल दैट एड्स इन गिविंग इंस्ट्रक्शन इज नोन एज रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। मतलब किसी भी टाइप का लिखा हुआ या प्रिंट माध्यम, प्रिंट सामग्री जो कि हमें इंस्ट्रक्शंस को देने में सहायता करे, उसे कहा जाता है रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। These items may be available as a kit or package from and may consist of textbook, consumables, learning materials, slides, films, recordings, किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑनलाइन सर्विसेज, DVDs, CDs एंड अदर कॉमनली एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शनल टूल्स। तो ये बता रहा है आइटम किसी भी फॉर्म में अवेलेबल है। आपकी टेक्स्ट बुक हो सकती है, ठीक है, आपके कंज्यूमेबल्स हो सकते हैं, नोट्स हो सकते हैं, आपके लर्निंग मटेरियल है, स्लाइड्स हो सकती हैं जैसे ये हैं, कुछ फिल्म है, रिकॉर्डिंग है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, CD, DVD, फ्लॉपी, किसी भी फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म में जो अगर प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो है, ठीक है। मान लीजिए पेन ड्राइव में प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो है। तो किसी भी फॉर्म में, ई फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, हैंड रिटन फॉर्म में हो, वो रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के अंतर्गत ये सारा कुछ आता है। तो आई होप कि रिटन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। ऐसा बहुत ही स्टिक नहीं है कि इसी टाइप का क्लासिफिकेशन होगा, बट फिर भी इसको कोशिश करी गई है 2 भागों में डिवाइड करने की। हम लोग ध्यान रखेंगे इसको। सबसे पहला होता है टीचिंग मटेरियल, ठीक है, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं अध्यापन सामग्री। मतलब जो इंस्ट्रक्टर के या टीचर के काम आएगा, उसको अपनी क्लास को किस तरीके से टीच करना है, अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से टीच करना है, ये उस काम में आएगा। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं, लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। इसके बारे में हम लोगों ने यूनिट नंबर 4 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपको लगता है कि आपको और पढ़ने की नीड है तो आप वहाँ से उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। दूसरा होता है लर्निंग मटेरियल। लर्निंग मटेरियल क्या होता है? इंस्ट्रक्टर ही या टीचर ही इस मटेरियल को प्रिपेयर करता है, बट स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। लेसन प्लान और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान से ही रिलेटेड ये शीट्स होती हैं। और जो भी लेसन प्लान या डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में होता है वो उसे इन डिटेल एक्सप्लेनिंग फॉर्म में, फिगर्स, डायग्राम्स, की पॉइंट्स एंड फार्मूलाज, एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड होता है वो सारा कुछ इन शीट्स में डालकर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो अपनी लर्निंग में उसे यूज़ कर सकें, उनके लिए हेल्पफुल हो। तो इसके अंतर्गत आता है इंफॉर्मेशन शीट, ऑपरेशन शीट,
असाइनमेंट शीट, जॉब शीट और एक्सपेरिमेंट शीट, ये कुछ मेन टाइप के लर्निंग मटेरियल होते हैं। तो आई होप कि ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। याद रखना है कि कौन सा टीचिंग मटेरियल है और कौन सा लर्निंग मटेरियल है। इट मीन्स कि कभी भी अगर इंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर आता है तो वो लेसन प्लान से टीच करेगा, विद द हेल्प ऑफ लेसन प्लान। उसके पास अपना लेसन प्लान होगा, वो उसके हेल्प से टीच करेगा। बट जब वो इंफॉर्मेशन शीट की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है, अगेन वो फिर क्या हो सकता है, हैंड रिटन हो सकता है या कंप्यूटर रिटन हो सकता है ना, या प्रिंट किया हुआ हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग। तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग मटेरियल हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्लासिफिकेशन सिंपल था, आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं लेसन प्लान की। लेसन प्लान हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको एक ब्रीफ में यहाँ पे छोटा सा दे देता हूँ। ए लेसन प्लान इज ए टीचर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन और लर्निंग ट्रेजेक्ट्री फॉर ए लेसन। मतलब एक तरीके का लर्निंग प्रक्षेप है ये टीचर के लिए, ठीक है। इट इज़ अ मैप फॉर द टीचर टू टीच इन द क्लासरूम। एक तरीके से टीचर के लिए मैप है, एक नक्शा है जिसकी हेल्प से वो क्लासरूम के अंदर टीचिंग परफॉर्म करते हैं। किस पाथ को फॉलो करना है, अगेन मैंने वहाँ पर बात करी थी यूनिट नंबर 4 में कि एक तरीके से माइंड मैप है टीचर का, एक तरीके से उसका प्लान है कि उसे किस तरीके से अपने लेक्चर को या अपनी यूनिट को या जो भी वो टॉपिक कर रहे हैं किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करें कि वह स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम बेनिफिट दे। आगे बात करते हैं लर्निंग मटेरियल जो हम लोगों ने पढ़े थे, उसमें से 2 जो होते हैं वो मुख्य रूप से लेसन प्लान के साथ एसोसिएट होते हैं। इसमें नंबर 1 होता है इंफॉर्मेशन शीट, नंबर 2 असाइनमेंट शीट। असाइनमेंट शीट को डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि लेसन प्लान क्या होता है आपको समझ में आया होगा, पहले भी हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन शीट की। इंफॉर्मेशन शीट क्या होती है? इंफॉर्मेशन शीट इज प्रिपेयर टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर। अभी किस तरीके की बात हो, इन्फॉर्मेशन शीट मतलब होगी सूचना पत्रक, हिंदी में बोलेंगे इसको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ये टेक्निकल टर्म्स आप इंग्लिश में याद रखें, है ना। क्या मे भी हो सकता है कि कई बार ये हिंदी आपको कंफ्यूज कर दे, सिनोनिम वगैरह लिख दिया जाए, बट इंग्लिश में वो वही लिखा जाएगा। तो ये इंग्लिश टर्म्स आप याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। इंफॉर्मेशन शीट इज प्रिपेयर टू फुलफिल द स्पेसिफिक नीड ऑफ द लर्नर। लर्नर की या प्रशिक्षुओं की कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंफॉर्मेशन शीट बनाई जाती है, ठीक है। इट कवर्स द एंटायर लेसन इन डिटेल टू हेल्प स्टूडेंट्स इन देयर लर्निंग। मतलब स्टूडेंट्स को जो भी हमने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग पढ़ाया है उसका ये एक डिटेल फॉर्म होता है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती है उस चीज़ को पढ़ने में। मान लीजिए एक 55 मिनट या 50 मिनट्स के लेक्चर में एक स्टूडेंट लेसन प्लान में अपना जो भी काम करता है, जो भी कुछ पढ़ाता है, उसके बाद क्या होता है, उसको पढ़ाने के बाद ये है कि वो जो उसने बोला, जो वहाँ पर स्पीच दिया, जो बच्चों को थॉट्स उसने डिलीवर करने की कोशिश करे, वही सब कुछ रिटर्न फॉर्म में डिटेल में इंफॉर्मेशन शीट के अंदर लिखा हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंडक्टिंग थियोरेटिकल सेशंस। स्पेशली थियोरेटिकल सेशंस के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। थियोरेटिकल पार्ट को कवर करने के लिए इंफॉर्मेशन शीट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंडक्टिंग थियोरेटिकल सेशंस। तो थ्योरी को कवर करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, थ्योरी क्लासेस जो आपका लेसन जो क्लासरूम के अंदर होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है इंफॉर्मेशन शीट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड पर। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन शीट है, पहले तो मैं आपको बता दूँ ये एक टिपिकल फॉर्मेट, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पर्टिकुलर इसी फॉर्मेट पे बनेगा। इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट में भी ये थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, बट बेसिक सबका एक ही होगा, सबका जो जस्ट होगा वो एक ही होगा कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना स्टूडेंट्स को। तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन शीट के अंदर क्या है। जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे ट्रेड, वीक नंबर, क्या लेसन था, क्या टाइम उसके लिए दिया गया था, वो सारा कुछ इसमें आएगा। बात करते हैं उसके बाद सबसे पहले होता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाती है कि इस शीट का क्या ऑब्जेक्टिव है इन्फॉर्मेशन शीट का। तो ऑब्जेक्टिव वही होंगे, उद्देश्य वही होंगे जो आपके लेसन प्लान के उद्देश्य हैं। ये आप याद रखिएगा, जो लेसन प्लान के उद्देश्य हैं वही आपके इंफॉर्मेशन शीट के भी उद्देश्य होंगे।
एक या दो जो भी उद्देश्य होंगे। इसके बाद के स्पेस में आप जो आपका टॉपिक होता है, आप मान लीजिए आपने पढ़ाया कि ड्रिलिंग एंड ड्रिल बिट प्रोसेस, माफ़ कीजिएगा, ड्रिलिंग प्रोसेस एंड ड्रिल बिट्स, ये आपका टॉपिक था। आप उसके बारे में पूरा डिटेल देंगे उस टॉपिक का कि व्हाट इज़ ड्रिलिंग प्रोसेस, फिर ड्रिल बिट क्या होती है, क्या टाइप होता है उसका, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और जो भी डिटेल्स आपको लगती हैं उससे रिलेटेड वो हम पूरी इसमें लिखते हैं। लास्ट में यहाँ पर एक असाइनमेंट दिया जा सकता है स्टूडेंट्स को, कुछ क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, और हम असाइनमेंट शीट्स को अलग से भी प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन वही बात होती है कि यहाँ पर हम 2 फेज में 4 स्टेप टीचिंग में क्वेश्चनिंग फॉर्म में कर सकते हैं क्वेश्चंस को, एप्लीकेशन में और टेस्ट में। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन शीट में ऐड कर देते हैं। और लास्ट पॉइंट होता है रेफरेंस। रेफरेंस में हम स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कराते हैं, ये डिटेल, ये जानकारी प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी ये डेटा लिया गया है कहाँ से लिया गया है, किस बुक की हेल्प से लिया गया है, सो दैट स्टूडेंट्स भी हो सकता है उससे गो थ्रू जाएं, या फ्यूचर रेफरेंस के लिए जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है, कोई मॉडिफिकेशन करना है या कोई रेक्टिफिकेशन करना है, एट दैट टाइम हमको पता होता है कि ये पर्टिकुलर डेटा हमने कहाँ से लिया है। तो रेफरेंसेस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि इंफॉर्मेशन शीट के बारे में जो भी मैंने जानकारी दी आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं असाइनमेंट शीट की। असाइनमेंट शीट्स आर ए रिजल्ट ऑफ एंड फॉलो अप एक्टिविटी आफ्टर ए थ्योरी सेशन। तो ये क्या है, आपका जो थ्योरी सेशन है, थ्योरी सेशन ख़त्म हो गया और उसके बाद की जो फॉलो अप रूटीन है कि सीखे कि नहीं सीखे, कितना आया, एक उसकी रूटीन के लिए शीट बनाई जाती है। तो कैसे पता करेंगे, हम क्वेश्चन करके पता करेंगे। हम क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, इसकी हेल्प से दे सकते हैं, असाइनमेंट शीट की हेल्प से, ठीक है। दीज आर जस्ट लाइक वर्कशीट्स, ठीक है। ये वर्कशीट्स की तरह होता है, ये जो कोचिंग्स होती हैं, ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पर आप जाते हैं और वो एक शीट आपको दे देते हैं कि इसको सॉल्व करिए, तो उसी तरीके की वर्कशीट की तरह है कि उसमें आपको पूरे काम दिए हुए हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, किन चीज़ों के आंसर किस तरीके से देना है, ये सारा कुछ वर्कशीट्स के अंदर होता है। तो एक वर्कशीट की तरह होती है। It provides the learner sufficient learning experience to consolidate what has been taught in the classroom. अब क्या होता है, ये लर्नर को एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रही है ना, कि वो ये जान पाता है कि क्लासरूम के अंदर क्या पढ़ाया गया है ना, उसका जो एक्सपीरियंस हुआ था वो जो लर्नर है जान पाता है इसकी हेल्प से। यूजुअली ए असाइनमेंट शीट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ the principle to be taught with example in the form of application। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि असाइनमेंट शीट के अंदर एक स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन होगा उस प्रिंसिपल का जो भी आपको पढ़ाया गया था, बताया गया था, ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के फॉर्म में, अनुप्रयोग के रूप में ये बताया गया आपको, ठीक है। तो आई होप ये असाइनमेंट शीट आपको समझ में आई होगी। लास्ट पॉइंट में यही बोल रहा है ये कि असाइनमेंट शीट क्या करेगी, आपका एक स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन रखेगा जो भी आपका क्लास के अंदर पढ़ाया गया है, ठीक है, एग्जाम्पल उसमें होगा उसका। तो एक असाइनमेंट शीट का भी यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बनाकर छोटा सा रखा हुआ है। अगेन इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन शुरू में वही रहेगा, ऑब्जेक्टिव अगेन वही फिर आएंगे जो कि आपके लेसन प्लान के अंदर और इन्फॉर्मेशन शीट के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो भी टॉपिक हमारा है उसका एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि अगर स्टूडेंट उस क्वेश्चंस को कर रहा है या उसने क्या पढ़ा है, एक तरीके से एक छोटा सा हम एक समरी या उसका परिचय देंगे कि किस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हमने ये शीट बनाई हुई है। आप चाहें तो इसके बाद प्रिपरेशन में डालकर आपने जो भी कुछ पढ़ाया हुआ था वो भी आप इंफॉर्मेशन, माफ़ कीजिएगा, असाइनमेंट शीट के अंदर दे सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। इसके बाद क्वेश्चंस जो कि असाइनमेंट शीट का मेन पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस हमारे मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनी टाइप। ये डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर कि वो किस तरीके से लर्नर को जज करना चाहता है, किस तरीके के एक्सपीरियंस लर्नर को प्रोवाइड कराना चाहता है कि वो अपने नॉलेज को चेक कर सके, कि वो ये जान पाए कि एक्चुअल में उसने कितना सीखा है, कितना जान पाया है। तो क्वेश्चंस की कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। तो ये था मुख्य असाइनमेंट शीट के बारे में। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा।
अब देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान की। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वर्कशॉप प्रैक्टिकल और ए स्किल प्रिपेयर्ड बाय एन इंस्ट्रक्टर फॉर ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं यूनिट नंबर 4 में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसमें क्या है, एक वर्कशॉप प्रैक्टिकल या स्किल को किस तरीके से इंस्ट्रक्टर परफॉर्म कराएगा, ये उसका प्लान हो गया। क्लासरूम के अंदर क्या था, हम लेसन प्लान लेकर जाते हैं। लेसन प्लान क्या करता है, आपके उस थ्योरी, उस पर्टिकुलर टॉपिक का माइंड मैप होता है, हाउ टू एग्जीक्यूट। सेम मैनर में यहाँ पर जो स्किल परफॉर्म कराना है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे कि स्टूडेंट्स उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकें, तो वो कहलाएगा डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बात करते हैं, जो मटेरियल डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ एसोसिएट हैं वो मेनली है ऑपरेशन शीट और जॉब शीट। मैंने प्रीवियसली जब आपको असाइनमेंट शीट पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि असाइनमेंट शीट्स भी प्रिपेयर की जा सकती हैं डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ, ठीक है। बट जनरली जॉब शीट और ऑपरेशन शीट को ही प्रिपेयर किया जाता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ। आगे देखते हैं कि ऑपरेशन शीट क्या होती है। तो द ऑपरेशन शीट contains extensive information points, step by step procedure, material requirements, safety precautions to be followed for a particular skill, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो ऑपरेशन शीट है ये आपको बताता है, ये अपने आप में एक विस्तृत जानकारी रखता है किस चीज़ की, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स की, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, किस तरीके से किसी स्किल को परफॉर्म करना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, क्या मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं, और सुरक्षा सावधानियां जो कि एक स्किल को या एक कौशल को परफॉर्म करते समय हमें आवश्यक होती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो टीचर या इंस्ट्रक्टर के लिए होता है कि वो किस तरीके से एग्जीक्यूट कराना चाहता है उन चीज़ों को अपने स्टूडेंट्स तक। बट जब वही चीज़ें एक रिटर्न, एक डिटेल फॉर्म में और एक सिस्टमेटिक वे में स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट की जाती हैं, डिटेल्ड या एक्सटेंसिव फॉर्म में, स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन, तो वो कहलाएगा आपका ऑपरेशन शीट। द ऑपरेशन शीट इज प्रिपेयर्ड बाय इंस्ट्रक्टर। ये बिल्कुल क्लियर करें कि ये जितना भी लर्निंग और टीचिंग मटेरियल है इंस्ट्रक्टर प्रिपेयर करेगा, बट यहाँ पर अगर मैं ऑपरेशन शीट की बात करूँगा फॉर द स्टूडेंट्स, वो उसके खुद के यूज़ के लिए नहीं प्रिपेयर करता। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन शीट लर्नर्स इमिटेट द स्किल। अब क्या होता है, लर्नर्स को जब ये शीट दी गई, ठीक है, इसकी हेल्प से जो हमारा स्किल एक्वायरिंग स्किल का प्रोसेस था जिसमें इमिटेशन वाला फेज था, है ना, जहाँ पर हम स्किल की टीचिंग करा रहे थे, माफ़ कीजिएगा ट्रांसफरिंग स्किल के, वहाँ पर एक इमिटेशन फेज था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या था, उसको कॉपी करता है ना, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको बताया था वहाँ पे एक्वायरिंग स्किल के अंदर, ठीक है, जो ये फेस आएगा जहाँ पर स्टूडेंट को जो सिखाया जाता है ऑब्जर्वेशन के बाद और पार्टिसिपेशन के बाद वो उसको फिर इमिटेट करता है। एट दैट टाइम ये शीट उसको हेल्प करती है, टीचर को किस तरीके से इसको स्टूडेंट को सिखाना है वो उसका था पार्ट, लेकिन स्टूडेंट जब सीखेंगे तो उनकी लर्निंग में हेल्प करने के लिए ये ऑपरेशन शीट काम में आती है। तो आई होप कि ऑपरेशन शीट क्या होती है आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है ऑपरेशन शीट का। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स की बात करी हुई है। ऑब्जेक्टिव्स वही होंगे जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप एक स्किल के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बता रहे हैं कि एक आर्क वेल्डिंग आपको परफॉर्म करना है, उसमें एक टी जॉइंट बनाना है, प्लेट का साइज़ वगैरह जो भी है आपका जॉब में दिया हुआ है, ठीक है, आपको एक आर्क वेल्डिंग से टी जॉब बनाना है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप आर्क वेल्डिंग कर पाएंगे, आप एक टी जॉइंट बना पाएंगे। तो जो भी आपके डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। टूल्स, इक्विपमेंट्स और मटेरियल की रिक्वायरमेंट। अब अगेन एक पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करने के लिए किन किन टूल्स की आवश्यकता है, किन किन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, वो सारे कुछ यहाँ पर लिखे जाते हैं इन डिटेल। और साथ ही साथ मटेरियल कि किस मटेरियल पर आप, जैसे वेल्डिंग था तो मटेरियल क्या है, मान लीजिए माइल्ड स्टील हो सकता है, इट कैन बी एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, एनीथिंग। सो यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इसके बाद प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप क्रम से, अगेन इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर आपको यहाँ पर पूरी जो प्रोसेस है उसको लिखना होता है। और लास्ट में सेफ्टी प्रिकॉशंस की कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी प्रिकॉशंस साथ में रखे जाना चाहिए। तो ये मेनली एक आपका
बेसिक फॉर्मेट है ऑपरेशन शीट का। और ये जो शीट्स हैं थोड़ा बहुत मैंने बोला आपको कि डिफर कर दी हैं इंस्टीट्यूट वाइज इंस्टीट्यूट की, हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करना चाहते हैं इसमें, तो उसके भी कॉलम्स को प्रोवाइड करा दें। तो आई होप कि ये ऑपरेशन शीट आपको समझ में आई होगी। इसमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ऑपरेशन शीट जो बनाई जा रही है उसमें सीक्वेंशियल ऑपरेशन लिखे जाते हैं एक पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करने के लिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आगे आपको काम आएगा। आगे बात करते हैं जॉब शीट की। जॉब शीट और स्किल शीट, ऑपरेशन शीट, ये लगभग सिमिलर हैं, दोनों का काम सेम है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के साथ ही बनाई जाती है। तो जॉब शीट प्रोवाइड a detailed plan of a particular job and includes all the operation involved। अब क्या है, एक जॉब के अंदर एक पर्टिकुलर जॉब जो है मान लीजिए उसको, उसका पूरा डिटेल्ड प्लान ये बताता है और उसके अंदर जितने भी ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए उनको उसमें इंक्लूड या उसको उसमें कंटेन रखता है। जॉब शीट कंटेन्स ए नंबर ऑफ स्किल्स फॉर एन ओवरऑल प्रॉब्लम और एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज के लिए जितने भी स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे इस जॉब शीट के अंदर रखे जाते हैं। और यही मेन डिफरेंस होता है एक जॉब शीट के अंदर और एक ऑपरेशन शीट के अंदर। एक ऑपरेशन शीट पर्टिकुलर एक स्किल के लिए बनाई जाती है, लेकिन जॉब शीट में हो सकता है कि एक से ज़्यादा स्किल्स हों और उन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो साथ में शीट बनाई गई है वो कहलाती है जॉब शीट। बहुत माइनर सा डिफरेंस है ये। आई होप कि ये डिफरेंस समझ में आएगा। मैं फिर से बताता हूँ, ऑपरेशन शीट एक पर्टिकुलर स्किल्स के सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कवर करती है और जॉब शीट हो सकता है, माफ़ कीजिएगा, जॉब शीट में सारे जितने भी मल्टीपल स्किल्स हैं उन सबको एक प्रोसीजरल ऑर्डर में कंटेन रखता है जॉब शीट के अंदर। मतलब जॉब शीट के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं, होते ही हैं। जब एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक जॉब को कंप्लीट करने में, तब वहाँ पर जॉब शीट का नाम दे दिया जाता है। कहलाती वो ऑपरेशन शीट का ही है, एक ऑपरेशन शीट ही है, लेकिन मल्टीपल स्किल्स हैं उसमें, इसीलिए उसे जॉब शीट कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्मेट जॉब शीट का दिया गया है जो कि सिमिलर है आपकी ऑपरेशन शीट की ही तरह। सारे ऑब्जेक्टिव वगैरह बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप वही है अगेन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव वही होंगे जो आपके डेमोन्स्ट्रेशन प्लान के ऑब्जेक्टिव हैं। अगेन टूल, इक्विपमेंट्स और मटेरियल के रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताया ऑपरेशन शीट में किस तरीके से लिखना है, वही की वही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा जा सकता है कि आपकी जॉब के बारे में बताया जा सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये एक अलग पॉइंट यहाँ पर लिया है कि मान लीजिए एक जॉब के अंदर कितने स्किल्स परफॉर्म करने हैं आपको। मान लीजिए एक ही जॉब के अंदर बात करते हैं कि ड्रिलिंग भी परफॉर्म करना है, उसके अंदर आपको थ्रेड मेकिंग भी करना है, उसके अंदर आपको चैम्फरिंग भी करना है। तो एक जॉब के अंदर हो सकता है एक ही जॉब के अंदर 4 या 5 स्किल्स अगर आपसे परफॉर्म की जा रही हैं तो वो जो शीट बनेगी टोटल वो आपकी जॉब शीट कहलाने लगेगी। अगेन फिर इसके बाद प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, किस प्रोसेस को या किस स्किल को पहले परफॉर्म करेंगे, किसको बाद में परफॉर्म करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले ड्रिलिंग ही होगी, उसके बाद ही उसमें थ्रेड कटिंग करेंगे, पहले नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सीक्वेंशियल ऑर्डर में हम जो हमारी जॉब शीट होती है उसको प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद सेफ्टी प्रिकॉशंस, ये बिल्कुल ज़रूरी है। जिस तरीके से ऑपरेशन शीट में सेफ्टी प्रिकॉशन रख रहे थे वैसे यहाँ भी रखेंगे। और लास्ट में असाइनमेंट। अगर कुछ लगता है आपको कि कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड देना चाहिए तो इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट वो ऐड कर सकते हैं और हम लोग एक असाइनमेंट शीट अलग से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये जॉब शीट आपको समझ में आई होगी और जॉब शीट और ऑपरेशन शीट में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, एक और पॉइंट बचा हुआ है एक्सपेरिमेंट शीट। तो ऑपरेशन शीट और जो जॉब शीट की हम लोगों ने बात करी है ये प्रोडक्शन बेस्ड शीट होती है। मतलब ऐसी ट्रेड्स या ऐसे व्यवसाय जहाँ पर उत्पादन होता है, यहाँ जहाँ पर प्रोडक्शन, जैसे वेल्डर है, फिटर है, यहाँ पर आप फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जहाँ पर जो काम होता है एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में होता है। जैसे इंस्पेक्शन हो रहा है, मान लीजिए वेल्डिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ जॉब के इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर किसी तरीके का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। या मेंटेनेंस की बात करें, मरम्मत या अनुरक्षण यहाँ पर होता है, उस समय जो ऑपरेशन शीट बन रही है उसको हम एक्सपेरिमेंट शीट कहने लगते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट शीट क्या होती है आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मोटर मैकेनिक और डीजल मैकेनिक जो ब्रांचेज होती हैं उसमें जो ऑपरेशन शीट बनेंगी उसको एक्सपेरिमेंट शीट भी आप कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया होता है
बताया हुआ होता है उसके अंदर कि आपको किस तरीके से इस पर्टिकुलर स्किल को परफॉर्म करना है, ठीक है। बट वहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। वहाँ पर आपको एक कार्य प्रणाली समझाई जाती है कि किस तरीके से ओवरहॉलिंग करना है, किस तरीके से क्लीनिंग करना है, किस तरीके से किसी पार्ट को रेक्टिफाई करना है। तो ये सारी चीज़ें जो आएंगी वो एक्सपेरिमेंट शीट के अंदर आती हैं। तो आई होप कि एक्सपेरिमेंट शीट क्या होता है आपको समझ में आया होगा। तो इस यूनिट में जो मेन पार्ट्स थे, जितना मुझे लगता है कि कवर करना चाहिए आपको सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने सारा कवर करा है। बट अगेन मैं बोलूँगा कि DGT ने हमारी भारत स्किल की वेबसाइट पर बहुत अच्छी बुक्स और मटेरियल प्रोवाइड करा हुआ है। आप इन वीडियोस के साथ अगर उन बुक्स को देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प करेगा वो आपकी लर्निंग में। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।